उत्तर भारत की प्रमुख लौह युगीय संस्कृति की चर्चा कीजिए। परिचय। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह युग आयरन एज का आरंभ लगभग 1200 ईसा पूर्व से माना जाता है, जब लोहे के औजार और हथियार व्यापक रूप से प्रयोग में आने लगे। उत्तर भारत में लौह युग ने कृषि, शहरीकरण और सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इस काल की प्रमुख लौह युगीय संस्कृतियां पुरातात्विक दृष्टि से स्पष्ट पहचानी जाती है, जैसे चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति (PGW), उत्तरी कृष्णा मृदभान संस्कृति (NBPW) तथा लौह उपकरण आधारित ग्रामीण एवं शहरी संस्कृति। एक चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति (पेंटेड ग्रे वेयर) (PGW) काल लगभग 1200 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व। क्षेत्र गंगायमुना दोआब, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्से। विशेषताएं: बारीक धूसर रंग के बर्तन जिन पर काले रंग से ज्यामितीय आकृतियों की पेंटिंग। लोहे के औजार, हल, छुरिया, भाले के फल, तीर की नोक। गांव आधारित बस्तियां, कुछ किलेबंदी के प्रमाण। सांस्कृतिक महत्व: महाकाव्य काल, विशेषकर महाभारत, से जुड़ा माना जाता है। 2 उत्तरी कृष्णा मृदभान संस्कृति नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर (NBPW) काल लगभग 700 ईसा पूर्व 200 ईसा पूर्व। क्षेत्र गंगा के मैदान, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से। विशेषताएं: अत्यधिक चमकदार काले या गहरे भूरे रंग के बर्तन। नगरीकरण का उदय, महाजनपद, नगरों की योजना, व्यापार और सिक्कों का प्रचलन। लोहे के हथियारों के व्यापक प्रयोग से कृषि उत्पादकता में वृद्धि। सांस्कृतिक महत्व: मौर्य काल के पूर्व और दौरान व्यापारिक एवं शहरी जीवन का विस्तार। 3 अन्य लौह युगीय ग्रामीण संस्कृतियां। पूर्वी भारत में असम, बिहार के कुछ हिस्सों में स्थानीय लौह उपकरण संस्कृति। कृषि विकास: लोहे के हल और औजारों से भूमि की अधिक जोताई, सिंचाई तकनीकों का उपयोग। सामाजिक परिवर्तन: जनजातीय ढांचे से राज्य व्यवस्था की ओर बढ़ाव, वर्ग और जाति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। लौह युग का प्रभाव: कृषि क्रांति, भूमि की गहरी जोताई और उपजाऊपन में वृद्धि। व्यापार और शहरीकरण, अधिशेष उत्पादन से व्यापार का विकास और नगरों का उदय। राजनीतिक संगठन, जनपद और महाजनपद का निर्माण, बाद में मौर्य साम्राज्य का गठन। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी और कलात्मक प्रभाव का प्रसार। निष्कर्ष: उत्तर भारत की लौह युगीय संस्कृतियों ने भारतीय सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे की नींव रखी। लोहे के औजारों और तकनीक ने उत्पादन और रक्षा क्षमता को बढ़ाया, जिससे महाजनपद, शहरी केंद्र और साम्राज्यवादी परंपराओं का उदय संभव हुआ। यह युग वैदिक परंपराओं से ऐतिहासिक यथार्थ की ओर संक्रमण का प्रतीक है। बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या है? बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं: एक मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत मध्यम मार्ग है, जो जीवन के 2 चरम सीमाओं, अत्यधिक भोग और कठोर तप के बीच का संतुलित मार्ग है। बुद्ध ने अपने अनुभव से जाना कि न तो विलासिता और न ही अत्यधिक तपस्या मोक्ष का मार्ग है। मध्यम मार्ग संयम, आत्मानुशासन और संतुलित जीवन की ओर प्रेरित करता है। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बौद्ध दर्शन की नींव 4 आर्य सत्यों पर आधारित है। दुहक, संसार में जीवन दुखमय है। दुहक समुदय, दुहक का कारण तृष्णा, अत्यधिक इच्छाएं है। दुहक निरोध, तृष्णा के नाश से दुहक का अंत संभव है। दुहक निरोधगामिनी प्रतिपदा, अष्टांगिक मार्ग के पालन से दुहक का अंत किया जा सकता है। 3 अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ। बुद्ध ने दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह मार्ग नैतिक जीवन, मानसिक अनुशासन और प्रज्ञा को विकसित करता है। 4 अनात्मवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ नो सेल्फ। बौद्ध धर्म में आत्मा के स्थायी अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है। यह मान्यता है कि व्यक्ति 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा,
संस्कार और विज्ञान का संयोग है और ये निरंतर परिवर्तनशील है। 5. क्षणिकवाद, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पर्मनेंस। बुद्ध के अनुसार संसार की सभी वस्तुएं और भावनाएं क्षणिक है। यह अनित्य का सिद्धांत है जो आसक्ति और तृष्णा को त्यागने का आधार बनता है। 6. कर्म और पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म कर्म के सिद्धांत को मानता है। अच्छे कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख के रूप में मिलता है। पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता है जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। 7. अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने सभी जीवों के प्रति अहिंसा, दया और करुणा का उपदेश दिया। किसी भी प्राणी को हिंसा पहुंचाना पाप माना गया। 8. निर्वाण। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है तृष्णा, अज्ञान और द्वेष का पूर्ण अंत, जिससे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। 9. ईश्वर के अस्तित्व पर मौन। बुद्ध ने सृष्टि के मूल और ईश्वर के अस्तित्व के विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनका ध्यान व्यावहारिक मुक्ति पर था, न कि सैद्धांतिक वाद विवाद पर। 10. सामाजिक दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म जातिपांति और कर्मकांड का विरोध करता है तथा सभी को समानता और बंधुत्व का संदेश देता है। वेद क्या है? चारों वेदों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। परिचय। वेद प्राचीन भारतीय सभ्यता के सबसे प्रामाणिक और पवित्र ग्रंथ हैं। इनका रचनाकाल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। संस्कृत भाषा में रचित ये ग्रंथ वैदिक साहित्य का आधार है और इन्हें श्रुति कहा जाता है क्योंकि ये ऋषियों को दिव्य प्रेरणा से प्राप्त हुए माने जाते हैं। वेद ज्ञान, दर्शन, आचार, यज्ञविधि और जीवन के विभिन्न पहलुओं का मार्गदर्शन करते हैं। चारों वेदों का संक्षिप्त विवरण। ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इसमें विभिन्न देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की स्तुतियां हैं। इसमें धार्मिक विचारों, यज्ञ विधियों और प्राकृतिक शक्तियों के प्रति आस्था का वर्णन है। यजुर्वेद। इसमें यज्ञ और हवन की विधियों का विस्तार से वर्णन है। यह 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसका उद्देश्य पुरोहितों को यज्ञ संपन्न कराने की सही विधि बताना है। सामवेद। इसे संगीत का वेद कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को गान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह विशेष रूप से सोमयज्ञ में प्रयुक्त होता था। अथर्ववेद। इसमें मंत्रों के साथ साथ तंत्र मंत्र, औषधि और घरेलू जीवन से जुड़े सूत्र हैं। इसमें लोक जीवन, रोग निवारण और शांति मंत्रों का विशेष महत्व है। निष्कर्ष। चारों वेद न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र है बल्कि वेदकालीन समाज की संस्कृति, जीवन दर्शन और ज्ञान विज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ये मानव जीवन के आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों पक्षों को संतुलित करते हैं। नवपाषाण क्रांति की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। परिचय। नवपाषाण क्रांति मानव इतिहास का वह महत्वपूर्ण मोड़ है जब समाज ने घुमंतु शिकार संग्रह जीवन से स्थायी कृषि आधारित जीवन की ओर परिवर्तन किया। यह परिवर्तन लगभग 10,000 ईसा पूर्व विश्व के विभिन्न हिस्सों में हुआ और नवपाषाण युग की शुरुआत का संकेत देता है। मुख्य विशेषताएं। कृषि का विकास, गेहूं, जौ, धान और मक्का जैसी फसलों का घरेलू उत्पादन प्रारंभ हुआ। पशुपालन, भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे पशुओं को पालतू बनाया गया जिससे भोजन, वस्त्र और श्रम प्राप्त हुआ। स्थायी बस्तियां, लोग स्थायी घर बनाने लगे जिससे गांवों का विकास हुआ। औजारों में उन्नति, पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों और बाद में धातु के औजारों का उपयोग कृषि को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक हुआ। सामाजिक संगठन, अतिरिक्त उत्पादन से व्यापार, सामाजिक वर्ग और विशेष पेशों का विकास हुआ। सांस्कृतिक विकास, मिट्टी के बर्तन, बुनाई और धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तार हुआ। प्रारंभिक मंदिरों का निर्माण भी इसी समय में हुआ। महत्व। नवपाषाण क्रांति ने सभ्यता की नींव रखी जिससे जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक विविधता और सांस्कृतिक विकास संभव हुआ। इसने मनुष्य को प्रकृति पर निर्भर रहने से उस पर नियंत्रण और उसे परिवर्तित करने की दिशा में अग्रसर किया। निष्कर्ष। नवपाषाण क्रांति केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं थी
बल्कि यह मानव समाज, तकनीक और संस्कृति में व्यापक रूपांतरण थी, जिसने आधुनिक सभ्यताओं की राह तैयार की। हड़प्पा धर्म के प्रमुख तत्व क्या थे? हड़प्पा धर्म के प्रमुख तत्व। 1. प्रकृति पूजा। हड़प्पावासी सूर्य, चंद्रमा, नदियों और वृक्षों जैसी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। विशेष रूप से पीपल वृक्ष की पूजा के प्रमाण मुहरों और मिट्टी की मूर्तियों से मिलते हैं। 2. मातृदेवी की पूजा। असंख्य मिट्टी की मूर्तियां मातृदेवी की पूजा को दर्शाती है, जो उर्वरता और समृद्धि की प्रतीक थीं। कृषि उपज में वृद्धि के लिए उनकी आराधना की जाती थी। 3. प्रोटोशिव, पशुपति पूजा। एक प्रसिद्ध मुहर में सींगधारी देव योगासन में बैठे हैं। चारों ओर पशु है, जिन्हें पशुपति, प्रारंभिक शिव, माना गया है। इससे प्रारंभिक शैव परंपरा के संकेत मिलते हैं। 4. पशु पूजा। बैल, हाथी आदि पशुओं के चित्र और मूर्तियां उनके धार्मिक महत्व को दर्शाती है। कुबर वाला बैल विशेष रूप से पूजनीय था। 5. प्रतीकवाद और उर्वरता पूजा। स्वस्तिक जैसे प्रतीक और उर्वरता से जुड़े रूपांकनों का प्रयोग होता था। लिंग और स्त्री प्रजन प्रतीकों की पूजा आम थी। 6. मंदिरों का अभाव। कोई विशाल मंदिर नहीं मिले। पूजा घरों या खुले स्थानों में होती थी। छोटे वेदियों और अग्निकुंडों से यज्ञ जैसी क्रियाओं का संकेत मिलता है। 7. जल और शुद्धिकरण। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार धार्मिक स्नान और शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त होता था। निष्कर्ष। हड़प्पा धर्म प्रकृति केंद्रित, उर्वरता प्रधान और प्रतीक आधारित था, जिसमें शैव और मातृदेवी परंपराओं के प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देते हैं। यहाँ विशाल मंदिर नहीं थे, परंतु धार्मिक आस्था जीवन के हर पहलू से जुड़ी थी। काले और लाल बर्तन संस्कृति। यह संस्कृति उत्तर भारत में लगभग 1000 ईपू से 600 ईपू के बीच विकसित हुई। इसके अंतर्गत बनाए गए बर्तन का ऊपरी हिस्सा काला और निचला हिस्सा लाल होता था, जो विशेष तकनीक से पकाने पर प्राप्त होता था। ये बर्तन प्रायः हाथ से या चाक पर बनाए जाते थे और दैनिक जीवन, धार्मिक अनुष्ठानों व भोजन भंडारण में प्रयुक्त होते थे। इस संस्कृति का संबंध लौह युग से है और इसे गंगायमुना दोआब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार आदि क्षेत्रों में पाया गया। यह संस्कृति कृषि, पशुपालन और प्रारंभिक नगरीकरण से जुड़ी थी। आत्मबहम सिद्धांत। यह सिद्धांत उपनिषदों का प्रमुख दार्शनिक आधार है। इसके अनुसार आत्मा, व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप, और ब्रह्मा, सर्वोच्च सार्वभौमिक सत्ता, एक ही है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य इस एकत्व का बोध करना और मोक्ष प्राप्त करना है। यह सिद्धांत कहता है कि संसार का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। अज्ञान के कारण व्यक्ति स्वयं को अलग मानता है, लेकिन ज्ञान और साधना से यह भ्रम दूर हो सकता है। यह विचार भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत का मूल आधार बना। मौर्य कला। मौर्य काल 321-185 ईपू में कला का विकास राजनीतिक एकता और राज्य संरक्षण के कारण हुआ। अशोक के स्तंभ, शिलालेख और गुफा वास्तुकला इसके मुख्य उदाहरण हैं। पॉलिश युक्त चट्टानों पर उकेरे गए सिंह स्तंभ शीश, जैसे सारनाथ का सिंह स्तंभ, उत्कृष्ट शिल्पकला को दर्शाते हैं। बाराबार और नागार्जुन गुफाएं अजीवकों को दान में दी गईं, जिनमें उत्कृष्ट शिल्पकला और चिकनी सतह देखने को मिलती है। मौर्य कला पर फारसी और यूनानी प्रभाव भी स्पष्ट है, विशेषकर स्तंभ और मूर्तिकला में। आजीवक। आजीवक संप्रदाय प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण श्रमण परंपरा था, जिसकी स्थापना मक्खली गोसाल ने की। इसका मुख्य सिद्धांत नीतिवाद था, जिसमें यह माना जाता था कि जीवन और घटनाएं पूर्णतः पूर्वनियोजित है और मानव प्रयास से उन्हें बदला नहीं जा सकता। वे आत्मा के अस्तित्व को मानते थे, लेकिन पुनर्जन्म और मोक्ष को समय चक्र के अनुसार अनिवार्य मानते थे। आजीवक भिक्षु कठोर तपस्या और साधना करते थे। मौर्य सम्राट बिंदुसार इनके अनुयायी थे और अशोक ने इन्हें बाराबार गुफाएं दान दीं। महाजनपद। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में वैदिक युग के जनपद बड़े होकर महाजनपद कहलाए। कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है, जैसे मगध, कोसल, अवंती, वत्स, कुरु,
पांचाल आदि। इनमें कुछ गणराज्य थे और कुछ राजतंत्र। इन राज्यों में कृषि, व्यापार और शहरीकरण का तीव्र विकास हुआ। महाजनपदों के उदय में लोहे के औजारों का प्रयोग, गंगा घाटी का उपजाऊ भूभाग और व्यापारिक मार्गों का महत्व रहा। मगध महाजनपद अंततः सबसे शक्तिशाली बनकर मौर्य साम्राज्य का आधार बना।